कायनात अपने खालिक के हुक्म की मंतज़िर थी। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने सवाल किया, एतराज नहीं, तजस्सुस था, क्या आप वहां ऐसी मखलूक को रखेंगे जो फसाद करेगी और खून बहाएगी? जवाब आया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। यहां पहली बार इंसान का तारुफ हुआ, एक ऐसी मखलूक जिसे इख्तियार दिया जाना था, जिसे आजमाया जाना था। ये लम्हा इंसानी तारीख का पहला सफा था। फिर जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी ली गई, सफेद, सुर्ख, स्याह, नर्म, सख्त। इसीलिए इंसान मुख्तलिफ मिजाज, मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ फितरत रखता है। अल्लाह ताला ने इसी मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाया। ये जिस्म कुछ वक्त तक बेजान रहा। फरिश्ते उसे देखते रहे और इब्लीस गौर से, गुरूर से। फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह ताला ने इस जिस्म में रूह फूंकी और इंसान सांस लेने लगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वो शर्फ दिया गया जो किसी और मखलूक को ना मिला, इल्म। अल्लाह ताला ने तमाम चीजों के नाम हजरत आदम को सिखाए। फिर फरिश्तों से फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्ते आजिज हो गए। उन्होंने कहा, हमें वही इल्म है जो आपने हमें दिया। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वो नाम बयान किए। ये इंसान की पहली बरतरी थी, ताकत नहीं, जिस्म नहीं, इल्म। फिर हुक्म हुआ, एक ऐसा हुक्म जिसने नेकी और तकब्बुर के दरमियान हद खींच दी। आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय एक के, इब्लीस। उसने इनकार किया, कहा, मैं इससे बेहतर हूं, मैं आग से बना हूं, ये मट्टी से। ये पहला गुरूर था, ये पहली नाफरमानी थी। इब्लीस रांददाए दरगाह हुआ, मगर उसने मोहलत मांगी और इंसान को गुमराह करने का अहद किया। ये दुश्मनी यहीं से शुरू हुई। हजरत आदम और हजरत हव्वा जन्नत में बसाए गए। नेमतें थीं, सुकून था, सिर्फ एक हिदायत थी, एक दरख्त के करीब ना जाना। लेकिन इब्लीस वहीं था, बसवसा डालने के लिए। उसने कहा, क्या मैं तुम्हें हमेशा रहने वाली बादशाहत ना बताऊं? लग़्ज़िश हुई, दरख्त से चख लिया गया और फौरन एहसास हुआ, शर्मिंदगी, नदामत। यहां इंसान ने अपनी असल पहचान दिखाई, ना जिद, ना गुरूर, बल्कि तौबा। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तूने हमें माफ ना किया और हम पर रहम ना फरमाया तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने तौबा कबूल की, मगर जमीन पर उतरना मुकद्दर बन चुका था, आजमाइश के लिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी ये बताती है कि इंसान मासूम नहीं मगर मायूस भी नहीं। गलती इंसान की फितरत है, लेकिन तौबा उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इब्लीस ने गुरूर किया, तबाह हो गया। आदम ने नदामत की, मुंतखब हो गया। आज का इंसान भी इसी दो राहे पर खड़ा है, गुरूर या आजिज़ी, नफ्स या तौबा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की रहमत हमेशा दरवाजा खोले रखती है,